दोस्तों, परेशानी हर किसी के जीवन में आती है, चाहे वो राजा हो या रंक। लेकिन वो इंसान ही क्या जो परेशानी से डरकर हार मान ले। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, सड़ती है दीवार पर, 100 बार फिसलती है, लेकिन उसका विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है। सड़कर गिरना, गिरकर सड़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो पौराणिक कथा पर आधारित है। कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। अश्वपति एक बड़ी का नाम सावित्री था। सावित्री जब बालिग हो गई तब राजा को लगा इसका ब्याह कर देना चाहिए। तब सावित्री से कहा राजा ने कि बेटी, अब तू विवाह योग्य होगी है, इसलिए अपने पसंद का वर ढूंढ लो और शादी कर लो। तब सावित्री आज्ञा पाकर शीघ्र ही वर की तलाश में चल दी। कुछ दिन तक घूमती रही। एक दिन रास्ते में एक सुंदर लड़के को देखा। उसे मन ही मन भावी पति के रूप में स्वीकार किया। तब राजा अपने राज्य में सभा कर रहे थे। तब राजकुमारी उस सभा के दरबार में पहुंचती है। फिर राजा पूछते हैं क्या हुआ। तब राजकुमारी बताती है कि शाल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया। तब सभा में ही उपस्थित नारद जी बोले, हे राजन, ये बहुत ही दुख की बात है, इस वर में एक दोष है। तब राजा पूछा क्या है। तब नारद जी कहते हैं, जो वर सावित्री ने सुना है उसकी आयु वह सिर्फ 1 साल तक ही जीवित रहेगा और उसके बाद देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक ही बार किया जाता है, मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी, आप उससे कन्यादान कर दे। फिर दोनों का ब्याह हो जाता है। सत्यवान सावित्री के ब्याह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान संसार को छोड़ने वाला वह दिन करीब था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके मन में नारद जी की हुई भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी। वो मनहूस दिन भी आ गया जब सत्यवान के जीवन का आखिरी दिन था। रोज की तरह वन जाने की तैयारी करने लगा। तब सावित्री ने कहा, आज मुझे भी आपके साथ वन ले चले। पहले तो किया, फिर नहीं आज्ञा दे दी और दोनों वन की ओर चल पड़े। जैसे लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ने के बाद शीत चकराने लगा तो नीचे एक ही छाया में लेट गए और सो गए। बहुत देर तक सत्यवान की नींद तो सावित्री बहुत ही परेशान हो गई। फिर कहते हैं कि सनातन धर्म में आत्मा को लेने यमराज जाते हैं। कुछ वैसा ही हुआ। थोड़ी देर में एक भयानक पुरुष उसके पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि मैं सत्यवान के प्राणों को लेकर। तब सावित्री कहती है, आप कौन हो। तब यमराज बताता है, मैं यमलोक का राजा यमराज हूँ। इसके बाद सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़ा। तब सावित्री बोली, मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो, तो मैं भी आप वहाँ चलूँगी। तब यमराज समझाते हैं कि पत्नी पृथ्वी तक ही पति का साथ निभाती है, तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं भी उनके साथ रहूँगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, फिर घर चली जाओ। तब सावित्री ने पहला वर मांगा, सास ससुर की नेत्र ज्योति और ससुर का राज सिंहासन और सत्यवान के माँ बनने का आशीर्वाद मांगा।
फिर यमराज ने तथास्तु कह दिया, फिर आगे बढ़ गया उसकी आत्मा को लेकर। इसके बाद फिर सावित्री उसके पीछे पीछे चल दी। फिर यमराज कहते हैं, अब क्यों नहीं जा रही हो? तब सावित्री बोलती है, यह देव, आपने तो मुझे 100 पुत्रों का माँ बनने का आशीर्वाद दिया है, फिर आप सत्यवान को कहाँ ले जा रहे हो? इसके बिना कैसे संभव है? यमराज अपने वचनबद्ध में फंस गया और उसके सत्यवान के प्राणों को मुक्त के चिरायु भव का आशीर्वाद देके चला गया। इस प्रकार सावित्री ने यमराज के मुख से भी आई। जग में हमेशा सच्ची पतिव्रता स्त्री के रूप में जानी जाती है और इस तरह उसकी जग में उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं परेशानी परेशान कराती है, लेकिन परेशानी को परेशान किया जाए तो पहचान कराती है। कहानी पूरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।